जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग चला गया परंतु इसने किसी को भी दान नहीं दिया और दान नहीं देने के कारण उसको भोजन नहीं मिला, तो इंद्र ने उसे उपदेश दिया कि जा तू तेरे शरीर को ही वापस खाके और अपनी भूख मिटाता रहे। दोस्तों, जानिए वो व्यक्ति कौन था, आज हम ये बताएंगे। कल हमने बताया था कि कुश की पुत्री का अपहरण किसने किया और किससे विवाह हुआ। तो क्या होता है दोस्तों, जब कुश ने वज्रबाहु और उसके पुत्र चित्रांगद को बंदी बना लिया, तो इस पर भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर के अपने बड़े पुत्र कुश को एक कंकण दिया, अर्थात कंगन दिया। उस कंगन को प्राप्त करके कुश और भी सुशोभित होने लगे। इस पर उसी समय वहां पर अगस्त मुनि पधारे हुए थे, तो अगस्त मुनि से उसका महत्व पूछने लगे कि ये कंगन है, इसका क्या महत्व है। तो इस पर अगस्त ऋषि कहने लगे कि हे रघुवंश, सुनो, तुम्हारे पिता के लिए मैंने ये जो कंगन दिया है, ये बड़ा ही अद्भुत कंगन है जो कि दिव्य लोक से, स्वर्ग लोक से मुझे प्राप्त हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक सरोवर के किनारे गया हुआ था कि उसी समय मैंने एक व्यक्ति को, जो कि विमान में बैठ करके आया था और बैठ करके उतरा कि उस सरोवर के समीप वह गया। उसने जाकर के उसमें से एक मनुष्य की लाश को निकाला और उस सब को खाके और वापस बैठ के वो चलने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो। इस पर वह कहने लगा कि देखो मुनीश्वर, मुझसे मेरी कथा ना पूछो, मैं ये मांस का भक्षण करके ही, मुर्दे के मांस से ही जीवित रह रहा हूं। इस पर अगस्त मुनि कहने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि सुनो, आपने ये बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं अपना संपूर्ण वृत्तांत तुम्हें कहता हूं कि पूर्व काल की बात है। मुनि अगस्त, विदर्भ देश में सुदेव नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम श्वेत और दूसरे का नाम सुरथ। इस प्रकार का नाम था। उनमें से श्वेत नाम वाला मैं खुद था। और हे मुनि सुनो, राज्य भी मेरे ही हाथों में था। तो उस जन्म में मैं राज्य मद से इतना अंधा हो गया कि मैंने किसी को कुछ भी दान नहीं दिया और मैं सर्वदा पाप कर्म करता रहा। मेरे कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वृद्धावस्था में अपने छोटे भाई सूरत को राज सिंहासन पर बैठा दिया और मैं वन में तपस्या करने चला गया कि एक समय स्नान करने के लिए मैं सरोवर पर गया और वहां स्नान करते समय मैं जल में डूब गया और मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए हे मुनि सुनो, फिर मैं अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग लोक को तो पहुंच गया, परंतु हुआ क्या, तप के प्रभाव से मेरे लिए वहां समस्त वस्तुएं प्रस्तुत थीं, किंतु भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब मैंने इंद्र से पूछा कि हे देवेंद्र, या मेरे भोग के योग्य और तो सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं, किंतु भोजन के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहिए इस प्रकार मुझे क्या सुखानुभूति होगी। तो मेरी इन बातों को सुनकर
मुस्कुराते हुए इंद्र ने मुझसे कहा, हे मुनि सुनो कि तुमने राज्य मद में भूतल पर कोई दान नहीं दिया है, बिना दान दिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव तुम प्रतिदिन विमान से जाकर मिष्ठान से परपुष्ट तुम्हारा जो शरीर उस सरोवर में डूब गया है उसका भक्षण किया करो। तो हे मुनि, वह तुम्हारे आहार हेतु दीर्घ काल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा, इस तरह वह नष्ट नहीं होगा। यह मेरा वरदान है, तुम अपने शरीर को ही खाया करो। इस प्रकार इंद्र की बातें सुनकर मैंने पूछा कि मुझे स्वर्ग का अन्न कब प्राप्त होगा। तब इंद्र ने मुझसे उत्तर दिया कि अभी तो दंडकारण्य मनुष्य विहीन है। जब विंध्य पर्वत की वृद्धि के अवरोधार्थ देव प्रार्थित श्री अगस्त जी काशी का त्याग करके दंडकारण्य को जावेंगे, तब तुम इसी सरोवर में स्नान करके अपना कंकण उस ऋषि को दे देना, और कंगन के इस दान से तुम्हें स्वर्ग के अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र की उस आज्ञा से ही मैं यहां आकर इस मुर्दे का मांस भक्षण करता हूं। इतने दिन हो गए मुझे यहां कोई दिखाई नहीं दिया, आज आप ही मेरी दृष्टि में आए हैं। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि आप अगस्त ऋषि तो नहीं है। दोस्तों, अगस्त ऋषि को पहचान नहीं पाया था श्वेत, तो आज आपके दर्शन कर मैं निष्पाप हो गया। अब कृपा कर आप मेरे इस कंगन को स्वीकार कीजिए। अगस्त जी ने कहा, हे भाई, मैं अगस्त थोड़ी हूं, मैं अगस्त नहीं हूं। लेकिन इस पर वह कहने लगा, हे मुनि, अगस्त मुनि के सिवा इस सरोवर पर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इंद्र ने मुझे यह बता दिया था। तो अगस्त जी ने कहा कि इस प्रकार कहकर हुए प्राणी स्वर्ग की ओर विमान में बैठकर के चल दिया और अपना वह कंगन मुझे दे गया, और प्रसन्नता पूर्वक वह स्वर्गगामी हुआ। तब से वे सब उस सरोवर में कभी नहीं उतरा, अर्थात नहीं उतराया, तैरता नहीं था। वह सब फिर उसमें ही नष्ट हो गया और वह स्वर्ग में चला गया, उसको स्वर्ग का अन्न प्राप्त होने लगा। तो मैं भी स्वर्ग के दिव्य अन्न पाने योग्य हो गया। इस प्रकार कहके वह खुशी मनाता हुआ गया। तो जिस कंकड़ को मैंने दंडकारण्य में पाया था उसे रामचंद्र को मैंने दे दिया, और उसी को आज भगवान श्री राम ने तुम्हें दिया है। इसलिए अब आप आराम से ये कंगन धारण कीजिए। इस कंगन की बड़ी ही अद्भुत स्थिति है, इसे पहनने वाले को कभी भी शत्रु पराजित नहीं कर सकते। तो रामदास बोले, तब से अगस्त जी ने प्रश्न किया कि उस वन का नाम दंडक क्यों पड़ा। तो दोस्तों, ये हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।